भक्तजनों, महाभारत के 167वें अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 167 पर हम लोग आ चुके हैं। और महाभारत में 18 पर्व हैं। जो पहला पर्व आदि पर्व है उसी का यह 167वां अध्याय चल रहा है। जैसा कि अब तक कहानी हो चुकी है कि लाक्षागृह की आग से बच करके पांडव लोग एक चक्रा नगरी में आकर के एक ब्राह्मण के घर रह रहे थे। और वहाँ ये लोग अपने को ब्राह्मण बता करके ही रह रहे थे ताकि इन लोगों को कोई पहचान न पाए और दुर्योधन आदि इनका पता न लगा पाए और इनको नुकसान न पहुंचा पाए। उसी प्रसंग में हमने जाना कि भीम ने बकासुर का वध करके ब्राह्मण जिसके घर ये लोग रह रहे थे उसके परिवार की रक्षा की। और उन्हीं के घर एक अतिथि ब्राह्मण आया जिसने क्या किया कि कुंती और उनके पुत्रों को ये कथा सुनाई कि द्रुपद जो हैं उन्होंने वो अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर करा रहे हैं। और सारी कहानी बताई कि द्रुपद और द्रोणाचार्य में कैसे पहले मित्र थे, क्यों दुश्मनी हुई, और धृष्टद्युम्न नाम के लड़के को उन्होंने इसीलिए पैदा किया है ताकि वह द्रोणाचार्य का भविष्य में वध कर सके। ये सारी कहानियां बताई और द्रौपदी के रूप और सौंदर्य का बहुत अच्छे से वर्णन किया। अब द्रौपदी का जब इतने अच्छे से उस ब्राह्मण ने वर्णन कर दिया तो जो कुंती के लड़के थे पांचों पांडव, उनका मन एकदम विचलित हो गया और सब लोग चाहने लगे कि चलो हमें भी चलना चाहिए उस स्वयंवर में। तो कहानी आगे बढ़ती है कि वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम्हारे जो पूर्वज थे पांडव लोग उनका मन विचलित हो गया। वो लोग चाह रहे थे स्वयंवर की ओर जाना। तो कुंती समझ गई कि हमारे बेटे क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे युधिष्ठिर से कहा कि हम लोग इस महात्मा ब्राह्मण के यहाँ एक चक्रा नगरी में बहुत दिनों तक रह लिए हैं और हम लोग यहाँ के सारे आसपास के नगर को जान चुके हैं, मतलब हर जगह से घूम फिर करके देख चुके हैं और यहाँ बहुत दिनों तक भिक्षा खा लिए हैं। अब यहाँ हम लोग को उतना अच्छा भिक्षा भी नहीं मिल रहा है और बहुत समय भी हो गया है। तो अगर तुम्हारा मन हो तो आओ हम लोग पांचाल देश चलें और हम लोग देखें कि द्रुपद की नगरी कैसी है। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत भिक्षा मिलती है और यज्ञसेन नाम की, जो द्रुपद का नाम यज्ञसेन है, वह ब्राह्मणों के बहुत भक्त हैं। तो एक दिन तक हम लोग 1 महीने से यहीं पर हैं तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग चलें द्रुपद की नगरी। तो युधिष्ठिर बोले, माता जो आप कहती हैं वह ठीक है, लेकिन छोटे भाइयों से भी तो पूछ लूं। तो कुंती ने अन्य भाइयों से भी पूछा तो सबने कहा हाँ हमारा मन है, हम लोग भी चलना चाहते हैं। तब कुंती ने जो अतिथि ब्राह्मण आए थे उनको विदा किया और अपने पुत्रों के साथ द्रुपद की नगरी यानी द्रुपद के राज्य में जाने की तैयारी कर ली। इस प्रकार महाभारत का 167वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 168वें अध्याय की ओर आ रहे हैं। जैसा कि कहानी में हम लोगों ने जाना था कि एक चक्रा नगरी में उस ब्राह्मण के घर रहने का सुझाव वेद व्यास जी ने दिया था। तो वेद व्यास जी बोले थे कि हम फिर से तुम लोगों से मिलेंगे। तो वेद व्यास जी फिर से उनसे मिलने आए। तो पांडवों ने उनकी बड़ी पूजा अर्चना की। तब वेद व्यास जी ने उनको पूछा कि हे वीरों, तुम लोग धर्म की अनुसार चलते हो ना, और तुम लोग ब्राह्मणों के साथ कभी मतलब धृष्टतापूर्ण व्यवहार तो करते नहीं, मतलब ब्राह्मणों का अपमान तो नहीं ना करते हो। और उन्होंने और भी चीज़ें पूछी कि कैसे रहते हो, क्या करते हो, और उनको कई तरह की कथाएं भी सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने एक और कथा उन लोगों को बताया कि एक बार एक तपोवन में एक महात्मा थे, उनकी कन्या रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी और सद्गुणी भी थी। लेकिन वह कन्या अपने किन्हीं कर्मों के कारण उसके ऊपर दुर्भाग्य आया, और दुर्भाग्य ऐसा आया कि जिसके चलते वह सुंदर होने के साथ भी, स्वभाव से भी अच्छी होने के साथ भी उसकी शादी नहीं हो पाई। तो जब उसकी शादी नहीं हो पाई तो पति की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या करना शुरू किया और उसकी तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान शिव ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम बताओ कि तुम क्या वर चाहती हो। तो शंकर जी की बात सुन करके उसने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। और यह बात उसने शंकर जी के सामने 5 बार दोहराई। तो शिव जी ने कहा कि 5 भरत वंश में उत्पन्न लोग तुम्हारे पति बनेंगे। अब ऐसा शिव जी ने वर दिया तो वो कन्या बोली कि महाराज, लेकिन हम तो एक ही पति चाहते थे, आप 5 पति का आशीर्वाद क्यों दिए। तब शिव जी ने कहा कि तुमने यही वर 5 बार मांगा तो इसीलिए मैंने 5 बार यह वरदान दिया। लेकिन यह वरदान तभी सफल होगा जब तुम दूसरा जन्म लोगी, यानी जब दूसरा शरीर धारण करोगी तभी ये वरदान सफल होगा।
ऐसा भगवान शिव ने कहा। तो वही जो कन्या है वो राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है और वही तुम लोगों की पत्नी बनेगी, ऐसा पहले से ही विधि का विधान है। इसीलिए तुम लोग अब जाकर के द्रुपद के पांचाल नगर में रहो और मेरा आशीर्वाद है कि द्रौपदी तुम्ही लोगों को प्राप्त होगी। ऐसा कह करके पांडवों के पितामह व्यास जी उन पांडवों से और कुंती से विदा लेकर के चल दिए। इस प्रकार महाभारत का 168वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें वेद व्यास जी ने कुंती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और पांडवों को बताया कि कुंती उन्हीं को मिलेगी। अब हम लोग 169वें मतलब चैप्टर नंबर 169 पर आते हैं। इसकी कहानी यही है कि वेद व्यास जी जब चले गए तो पांडव लोग भी बहुत प्रसन्न होकर के अपनी माता जी के साथ पांचाल देश की ओर चल गए और इसके लिए उन्होंने जिस ब्राह्मण के घर रहे थे उनसे आज्ञा लिया और वहाँ से वो लोग उत्तर दिशा की ओर चल दिए। और एक दिन एक रात की जब यात्रा कर लिए तो वो लोग सोमाश्रयण नाम के तीर्थ पर पहुँचे और सबसे आगे अर्जुन चल रहे थे, अपने हाथ में एक जलती मसाल लिए हुए थे। और जब उस तीर्थ के पास पहुंचे तो उस तीर्थ में एक गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिसको चित्ररथ नाम से भी जानते हैं, अपनी ढेर सारी स्त्रियों के साथ उस एकांत जल में क्रीड़ा कर रहा था, एकांत जल में नहा रहा था। तो वह बड़ा ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था, मतलब दूसरों से जलने वाला। तो वह एकांत समय देख करके अपनी रानियों के साथ आया था क्रीड़ा करने। तो जब उसने सुना कि पांडव लोग इस रास्ते आ रहे हैं तो उसके एकांत को उन्होंने डिस्टर्ब किया। तो वह अपनी धनुष बाण निकाल लिया और इस तरह से बोला कि रात के समय सब लोग इस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि अब ये समय हो जाता है हम जैसे यक्ष गंधर्वों और राक्षसों के लिए। दिन के समय मनुष्य इधर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो मनुष्य लोभवश या मूर्खतापूर्ण तरीके से मतलब मूर्खता करता है कि इस असमय में रात के समय में हम लोगों के पास आता है, तो उस मूर्ख को हम गंधर्व राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीलिए जो भी श्रेष्ठ लोग होते हैं वो रात के समय जल में स्नान करने को या जल में प्रवेश करने को मना करते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग वहाँ दूर ही खड़े रहो, तुम लोग इधर मत आना। तुम लोगों को नहीं पता कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण हूँ और मैं कुबेर का परम मित्र हूँ और यह पूरा जंगल भी मेरे नाम से ही अंगारपर्ण नाम से जाना जाता है। मैं यहीं आनंद लेता हूँ शाम में, मतलब रात्रि के समय। तो तुम लोग क्यों इधर आ रहे हो? तुम लोगों को डर नहीं लगता? तब अर्जुन ने कहा कि अरे भाई, समुद्र पर, हिमालय पर, नदी पर किसका अधिकार सुरक्षित है? सब लोगों का बराबर अधिकार है। तो तुम यहाँ कौन सा नियम बना दिए हो कि रात में तुम लोग आओगे या दिन में मनुष्य आएगा? ऐसा कोई नियम नहीं है। और पहली बात, और दूसरी बात कि हम लोग भी शक्ति संपन्न हैं। अगर हम लोग गलत समय पर भी आए हैं तो हम लोगों के पास इतनी ताकत है कि तुम लोगों को, तुम्हारे बल को कुचल सकते हैं, मतलब तुमसे युद्ध कर सकते हैं। तो तुम ये मत समझो कि हम लोग कमजोर मनुष्य हैं जो तुम्हारे डरने पर डर जाएंगे और रात में नहीं आएंगे। और अर्जुन ने बताया कि गंगा जी हिमालय के तट से जब निकली तो 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। वो 7 धाराएं कौन सी थीं? एक तो गंगा जी के रूप में, एक यमुना जी के रूप में, एक सरस्वती के रूप में, एक रथस्था के रूप में, एक सरयू बनी, एक गोमती बनी और एक गंडकी बनी। तो ये 7 जो नदियां हैं उनका जो पानी पीता है वो पवित्र हो जाता है। तो गंगा जी जैसे पवित्र आदमी, मतलब पवित्र तट पर अगर हम लोग आ रहे हैं तो तुम क्यों हमको रोकना चाहते हो? ये तो धर्म नहीं कहता है कि भाई गंगा जी के तट पर आने को किसी को रोको, तुम क्यों रोकना चाहते हो? तो अर्जुन की बात सुन करके वह अंगारपर्ण नाम का जो गंधर्वराज था वो क्रोधित हो गया और इन लोगों के ऊपर विषैले सांपों के जैसे तीखे बाण छोड़ने लगा, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक बाण चलाने लगा। तो अर्जुन ने क्या किया, मसाल घुमा करके अपने ढाल से सारे बाणों को रोक दिया। और उसके बाद से क्या हुआ कि अर्जुन ने कहा कि तुम भले ही अस्त्र शस्त्र कुछ भी जानते हो, लेकिन हमको तुम कम मत समझो। अभी मेरे अस्त्र शस्त्रों का कमाल देखो, जिससे तुम्हारा सारा जो पराक्रम है वो मैं नष्ट कर दूंगा। चूंकि तुम गंधर्व हो इसीलिए मैं तुमसे दिव्यास्त्रों से युद्ध करूंगा। और इस प्रकार से अर्जुन ने बताया कि कौन कौन से उत्तम अस्त्र उनको द्रोणाचार्य से मिले हुए हैं। जब अर्जुन ने कुपित होकर के उस गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र चलाया तो उस आग्नेय अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जला करके भस्म कर दिया। अब वह गंधर्व उस रथ से गिर गया
फिर अर्जुन ने क्या किया कि उसके बाल को पकड़ करके उसको घसीटते हुए अपने भाइयों के पास लाए, और अर्जुन के शस्त्राघात से वह बेहोश सा हो गया था। तो उस गंधर्व की पत्नी का नाम था कुंभीनसी। तो उसने क्या किया कि युधिष्ठिर से प्रार्थना किया कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, यह गंधर्व तो युद्ध में हार गया है और इसकी बेइज्जती भी हो चुकी है, अब इसकी पत्नी इसकी जान माल की रक्षा के लिए मेरे शरण में आई है, तो ऐसे दिनहीन शत्रुओं की हत्या करने का क्या फायदा है, इसीलिए जीवित छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व, भैया के कहने पर तुमको जीवित छोड़ रहा हूं, अब जाओ और यहाँ से निकल जाओ। तो गंधर्व ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने मुझे हरा दिया है, इसीलिए मैं बदनाम हो चुका हूँ, और इसीलिए मैं अपना नाम जो अंगारपर्ण है उसको छोड़ देता हूँ। अब मैं कभी भी अपने बल की व्याख्या नहीं करूँगा, अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, और किसी को यह नहीं बताऊँगा कि मेरा नाम अंगारपर्ण है। मतलब अपना नाम बदल देता हूँ। जो कहा जाता है ना कि ये काम नहीं कर पाए तो नाम बदल देंगे, तो उस गंधर्व ने अपना नाम ही बदल दिया कि अब मैं अंगारपर्ण नहीं अपने को बुलाऊंगा। और उसने ये भी कहा कि चलो, आप लोगों से युद्ध का ये तो लाभ हुआ कि हमने दिव्यास्त्र को धारण करने वाले अर्जुन जैसे व्यक्ति को मित्र के रूप में प्राप्त किया। अब मैं अर्जुन को गंधर्वों की सारी माया भी सिखाऊंगा। और पहले मेरा रथ बहुत विचित्र, बहुत सुंदर था, इसीलिए मुझको लोग चित्र रथ भी कहते थे, लेकिन अर्जुन ने उस रथ को अग्नि अस्त्र से जला दिया है, इसीलिए अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया है। मैंने जो तपस्या से विद्या प्राप्त की थी, वह सारी गंधर्व विद्या मैं अपने मित्र अर्जुन को दूंगा। और मेरे पास चाक्षुषी नाम की विद्या भी है, जो विद्या मनु ने सोम को दी थी, सोम ने विश्वावसु को दी थी, और विश्वावसु नाम के गंधर्व ने मुझे दी थी। और इस विद्या को अच्छे आदमी को ही देना चाहिए। अगर किसी कायर या मूर्ख आदमी को ये विद्या दिया तो ये विद्या नष्ट हो जाएगी। यह विद्या ऐसी है जिससे किसी भी वस्तु को अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, वह सब देख लेंगे। और इस चाक्षुषी विद्या को वही पा सकता है जो एक पैर से 6 महीने खड़ा रह करके तपस्या करे। लेकिन हे अर्जुन, मैं आप पर प्रसन्न होकर के बिना किसी परिश्रम के आपको उस विद्या की सिद्धि करा दूंगा। उसी विद्या के बल पर हम गंधर्व लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं की तरह अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको और आपके सभी भाइयों को गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े ऐसे हैं जो देवताओं और गंधर्वों के वाहन के रूप में थे। वे बहुत शक्तिशाली घोड़े हैं, और उन घोड़ों को मैं आप लोगों को दान करता हूँ, आप लोग इसको ग्रहण करिए। इस प्रकार से उन्होंने उन घोड़ों की सारी विशेषता बताई कि वो लोग इच्छानुसार रथ भी रंग बदल लेते हैं या अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आप उनको याद करेंगे वो उपस्थित हो जाएंगे। मेरे जो गंधर्व देश के घोड़े हैं वो आपकी सारी इच्छाओं का पालन करेंगे। तो देखिए अर्जुन कितने महान हैं कि उन्होंने कहा कि हे गंधर्व, तुम प्रसन्न होकर के चाहे प्राण संकट से बचने के लिए मुझे विद्या, धन और शास्त्र प्रदान करना चाहते हो, लेकिन मैं इस तरह का दान कबूल नहीं करूंगा, मतलब इस तरह का दान मैं नहीं लूंगा। तब गंधर्व ने कहा कि हे अर्जुन, आपने जो मुझे जीवन दान दिया है, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर के आपको चाक्षुषी विद्या देना चाहता हूं। लेकिन अगर आप चूंकि दान हमसे नहीं लेना चाहते तो आप ये काम करिए कि हमको भी आग्नेय अस्त्र जो है उसकी शिक्षा दीजिए। तब तो बराबरी हो जाएगी ना, कि आप हमको कुछ सिखाए, हम आपको सिखाए, तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अगर ये बात है तब मैं तुमको विद्या दूंगा, मतलब तुमको अग्नि अस्त्र मैं सिखाऊंगा, उसके बाद से मैं आपसे घोड़े ले लूंगा। इस तरह से हम लोगों की मित्रता बनी रहे। अब गंधर्व इस तरह से उन लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि हे गंधर्व, तुमने हम लोगों पर आक्रमण क्यों किया, इस पर जरा गौर फरमाओ, प्रकाश डालो। तब गंधर्व कहता है कि महाराज, आप लोग एक तो विवाहित नहीं हैं, इसीलिए आप लोग प्रतिदिन आहुति अग्नि को नहीं देते हैं। आप लोगों के साथ कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। तो इस स्थिति में आप लोगों को मैंने कमजोर जान करके आप लोगों पर आक्रमण किया। इसीलिए हे बुद्धिमान अर्जुन, मैंने आपके देवर्षि नारद के मुख से आपके पूर्वजों का गुणगान सुना है, और मैंने आपके कुल के लोगों का प्रभाव भी देखा है। मैं द्रोणाचार्य को भी जानता हूँ, और मैं पितामह भीष्म को भी जानता हूँ। आप लोग अंतःकरण और मन बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, लेकिन चूंकि
मैं अपनी स्त्रियों के साथ यहाँ विहार कर रहा हूँ और आप लोगों ने मेरा तिरस्कार किया यहाँ एकांत डिस्टर्ब करके। तो बीइंग ए मेल ईगो, मतलब पुरुष का जो एक अभिमान होता है, उसी के चलते कोई आदमी स्त्री के समीप अपना अपमान तो सह नहीं सकता है, इसीलिए मैंने आप पर आक्रमण किया। साथ ही रात के समय हम लोगों का बल और बढ़ जाता है और हमारे आसपास हमारी स्त्रियां थी, तो मेरा क्रोध और बढ़ चुका था कि कोई हमारे बीच में आ रहा है। इसीलिए अर्जुन मैंने आपका अपमान किया। और मैं आप लोगों से हारा भी क्यों? इसलिए हारा क्योंकि सबसे बड़ी चीज धर्म होती है और वह आप लोगों में विद्यमान है। तो धर्म आप लोगों में था, इसीलिए मैं हार गया। अगर कोई और क्षत्रिय होता जो काम भाव से ग्रस्त होता और वह रात में मुझसे युद्ध करने आता, तो जान लीजिए किसी प्रकार से वह जीवित नहीं बचता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम भाव से आसक्त भी हो, कमजोर भी हो, लेकिन वह किसी योग्य ब्राह्मण को आगे करके चले, तो वह समस्त निशाचरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण की तपस्या का बल से वह समस्त निशाचरों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति इस संसार में कल्याणकारी कार्य करना चाहता है और देवताओं का जो क्या है कि अच्छा प्रभाव पाना चाहता है, उसको पुरोहित जरूर बनाना चाहिए। उसको एक सत्यवादी, वेदों के अध्ययन करने वाले, ईमानदार, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाना चाहिए। क्योंकि जिस राजा के सद्गुणी, सीलवान और धर्मज्ञ पुरोहित होते हैं, वह राजा इस लोक में भी विजय प्राप्त करता है और मरने के बाद उसको स्वर्ग मिलता है। इसीलिए ब्राह्मण को इसलिए राजा को चाहिए कि वह किसी गुणवान ब्राह्मण को अपना पुरोहित जरूर बनाए और पुरोहित की मतलब सहायता से वह क्या करे कि अपने कार्यों को सफल करे। इस प्रकार से उस गंधर्व ने अर्जुन और पांडवों को ये उपदेश दिया कि आप लोग क्या करिए कि एक पुरोहित अपने लिए चूज कर लीजिए। इस प्रकार महाभारत का 169वां मतलब चैप्टर नंबर 179 समाप्त होता है। अब हम लोग 180वें अध्याय पर आते हैं। इसमें होता क्या है कि गंधर्व से अर्जुन ने कहा कि तुमने जब ये सारी बातें कही तो हमको तुम पांडु पुत्र कहते तो समझ में आता, कुंती पुत्र कहते तो समझ में आता, लेकिन तुम हमको तपती नंदन क्यों कह रहे हो? ये मैं जानना चाहता हूँ कि तपती नंदन में क्यों हो गया? ये तपती कौन थी जिसके चलते हमको तुम तपती नंदन कह रहे हो? क्योंकि हम लोग तो कुंती नंदन हैं, कुंती के लड़के हैं। तब उस गंधर्व ने बताया कि इसके पीछे एक कहानी है। गंधर्व ने बताया कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि क्यों मैंने तुमको तपती नंदन या तापत्य कहा है। जो भगवान सूर्य हैं, उनकी एक लड़की है जिसका नाम था तपती। वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी और वह बहुत ज्यादा तपस्या में लगी रहती थी, इसीलिए वो तीनों लोकों में उसका नाम तपती पड़ गया। और वह इतनी सुंदर थी कि उसके समान सुंदर न किसी देवता की पत्नी थी, न किसी असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर की पत्नी थी। उसके सारे शरीर के एक एक अंग बहुत ही सुंदर थे। तो भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में देखा, लेकिन कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो कि उनकी बेटी के योग्य हो। और अपनी बेटी को युवावस्था में देख करके सूर्यदेव चिंता में भी पड़ गए थे कि भाई उसकी शादी किसके साथ कराई जाए। उसी समय जो महाराजा ऋक्ष थे, उनके लड़के संवरण जो थे, वह आपके खानदान में पैदा हुए थे और वह सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य भगवान की बड़ी पूजा पाठ करते थे और इसीलिए सूर्य देवता ने उस राजा संवरण को ही तपती का पति बना दिया और तपती की शादी, अपनी बेटी तपती की शादी राजा संवरण से कर दी। इसीलिए मैंने आप लोगों को तपती नंदन कह करके संबोधित किया है। अब तपती की शादी हुई कैसे, उसका डिटेल ये जान लीजिए कि राजा संवरण एक बार शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलते समय बहुत ज़्यादा भूख प्यास से पीड़ित हो गए और उनका घोड़ा भी भूख प्यास से पीड़ित होकर के मर गया। तो बेचारे राजा पैदल ही उस पर्वत शिखर पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने भगवान सूर्य की बेटी तपती को देखा और तपती को जब देखा तो उनके सौंदर्य को देख करके राजा एकदम मोहित हो गए और अचंभित से हो गए। और राजा जब उनको देखे तो राजा की नज़रें एकदम किसी दूसरे जगह से
जा ही नहीं रही थी, उनकी सुध बुध एकदम खो चुकी थी। और राजा को भी लगा कि ये कन्या साधारण कन्या है नहीं, तो उन्होंने लज्जा हया सब छोड़ करके, मतलब अब जंगल का माहौल था तो क्या लजाना, उन्होंने उस कन्या से पूछा कि आप कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस जंगल में क्यों अकेले घूम रही हो। आप बहुत ही सुंदर हो और ऐसा लगता है कि आप मनुष्य तो हो नहीं, लेकिन इतनी सुंदर हो कि हम आपको किसी कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं कि देवताओं की लड़की हो, कि असुरों की लड़की हो, कि यक्ष कुल से हो, कि राक्षस कुल से हो, कि नाग कुल से हो, कि गंधर्व कुल से हो। मैंने जितनी सुंदर स्त्रियां देखी हैं उनमें सबसे सुंदर तुम ही हो, और आपको देख करके मेरा मन एकदम लहरा सा गया है। बहुत कुछ राजा ने उस सुंदरी को अपने दिल की बात कही, कई तरह से कहा, लेकिन उस कन्या ने इनको कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बोलते रहे और वो कन्या चुपचाप उनकी बात सुन करके अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा बेचारे एकदम पागलों के जैसे उस कन्या को पूरे जंगल में खोजने लगे। वह कन्या न मिली तो रोते रोते विलाप करते करते वहीं मूर्छित हो गए 2 घड़ी के लिए। इस प्रकार 170वां अध्याय जो है चैप्टर नंबर 170 समाप्त होता है। हम लोग 171वें अध्याय की ओर आते हैं और यहाँ हम लोग जानेंगे कि तप्ती और संवरण ने कैसे एक दूसरे से बातचीत की। जब तप्ती वहां से अदृश्य हो गई तो राजा वहां बेहोश होकर के धरती पर गिर गए। तब जब राजा को बेहोश देखा, तब जो सूर्य की बेटी तप्ती थी वह मुस्कुराते हुए राजा के सामने खुद को प्रकट की और राजा से उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप उठिए, आप इस धरती के सम्राट हैं, आपको इस तरह से मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो जब राजा ने देखा कि वही सुंदर कन्या इनके सामने खड़ी है, तो राजा बोले कि हे कन्या, तुम आ गई, अगर तुम न आती तो मेरे प्राण चले जाते, तो मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। मैं तुमको देख करके एकदम मतलब काम भाव से पीड़ित होता जा रहा हूँ, तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो और मेरे जीवन का पूरा मतलब समझो कि मैं तुम ही को समर्पित कर दिया है, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी पत्नी बना लो, मेरा परित्याग न करो। इस तरह राजा ने बहुत सारी बातें कही। तब तप्ती ने कहा कि देखिए, मैं एक ऐसी कन्या हूँ जिसका बाप अभी जिंदा है, और बाप केवल जिंदा नहीं है, बाप सूर्य देवता है स्वयं। तो जब मेरे पिताजी खुद मौजूद हैं तो मेरा क्या अधिकार कि मैं आपसे शादी करूं कि न करूं। आप मेरे पिताजी से प्रार्थना करिए, अगर वो चाहेंगे तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, अगर पिताजी आज्ञा देंगे तभी मैं बन पाऊंगा, आपकी पत्नी बनूंगी। इसीलिए आप अपने मेरे पिताजी को प्रसन्न करिए, पूजा से पाठ से जैसे प्रसन्न करना चाहें, जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। इस प्रकार से तपती और राजा के बीच की जो बातचीत थी वह समाप्त होती है। चैप्टर नंबर 171 यानी 171वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग 172वें अध्याय की ओर आते हैं। यहाँ हम लोग जानेंगे कि वह गंधर्व अर्जुन से बताता है कि तप्ती ऐसा बात बोल करके आकाश में चली गई। अब राजा फिर से वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। तभी राजा के जो मंत्री और सेवक थे उन्होंने राजा को देखा कि राजा बेहोश पड़े हुए हैं, तो तुरंत पहुंचे सब कि अरे क्या हो गया राजा साहब को। तब उन्होंने क्या किया कि राजा को धरती से उठाया और जब देखा कि राजा जिंदा हैं तब उनके मन को शांति मिली कि थैंक गॉड, चलो बढ़िया हुआ। उन्होंने कहा महाराज आप डरे नहीं, अब हम लोग आ चुके हैं, क्या दिक्कत है आप बताइए। हमें लगता है कि आपको भूख प्यास के चलते ही आप बेहोश होकर के गिर गए हैं, लेकिन क्योंकि आप गिरे तो आपका मुकुट जो था वह एकदम सही से था, इसका मतलब है कि आप भूख प्यास से ही गिरे हैं, कोई शत्रु आप पर अटैक नहीं किया है। तो राजा को जब पानी उन्हें छिड़का गया तो राजा क्या हुए कि होश में आए। उन्होंने अपने एक जो एकदम परम मित्र मंत्री था उसको अपने पास रखा, बाकी लोगों को कहा कि आप लोग राजधानी चल जाइए, और उस राजा फिर से पर्वत के शिखर पर जा बैठे और सूर्य देवता की आराधना करने लगे। और उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित वशिष्ठ ऋषि को याद किया। तो वशिष्ठ ऋषि 12वें दिन आए, और 12वें दिन जब वशिष्ठ ऋषि आए तो वशिष्ठ जी तो धर्मात्मा आदमी थे, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ही जान लिया कि सूर्य की बेटी तपती के ही प्रेम में राजा पागल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वशिष्ठ ने अपने शिष्य की कार्य सिद्धि के लिए सूर्य देवता से मिलने के लिए वो ऊपर गए, और वशिष्ठ देवता ने सूर्य देवता को प्रणाम करके कहा कि देखिए मैं वशिष्ठ हूँ और राजा का मैं गुरु हूँ, और
मैं आपकी आराधना करता हूँ, और बहुत तरह से स्तुति करके उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न किया। तो सूर्य देवता ने कहा है, हे मुनिवर वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? बताइए, आप जो कहेंगे वह मैं आपको प्रदान करूँगा। आपने जो मेरी स्तुति की है उस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, कृपया अपनी डिमांड सामने रखिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी जो छोटी बेटी तपती है वह राजा संवरण, उसकी शादी आप राजा संवरण से करा दीजिए, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। वो राजा संवरण बहुत महान है, इस समय समझिए धरती पर उन्हीं का डंका बज रहा है। तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी के लिए संवरण ही सुयोग्य पति होंगे। तो जब वशिष्ठ जी ने कहा तो सूर्य देवता ने कहा कि हाँ, आप बात तो सही कह रहे हैं कि संवरण बहुत अच्छे लड़के हैं। और इस प्रकार से सूर्य देवता ने वशिष्ठ जी को समर्पित कर दिया कि ले जाइए मेरी बेटी तप्ती को और राजा संवरण के साथ शादी करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी उस कन्या तप्ती को लेकर के आए और राजा के सामने ला दिए। तो राजा ने जब तप्ती को देखा तो राजा एकदम खुश हो गए, और राजा इधर 12 रात तक तो तपस्या किए ही थे। तो जब वशिष्ठ ऋषि आए और उन्होंने देखा कि हाँ तप्ती भी साथ में आई है, तो बड़ी खुश हुए। और तप्ती ने वशिष्ठ जी ने क्या किया, इन दोनों की शादी करा दी। फिर राजा अपनी पत्नी के साथ उसी वन में घूमते रहे और अपने उस मंत्री को बोल दिए कि तुम जाओ और पूरे नगर राज्य की रक्षा करो। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी को भी राजा ने विदा कर दिया कि हे गुरुदेव, अब आप भी अपने स्थान को जाइए। और लगभग 12 सालों तक उन्हीं पर्वतों पर वह अपनी पत्नी के साथ आनंद लेते रहे। और उस समय इंद्र देवता ने क्या किया था, 12 वर्षों तक वर्षा नहीं किया था, और वर्षा न करने के चलते पूरी प्रजा का एकदम विनाश होने लगा था। सब लोग पानी की कमी के बिना मरने लगे थे, क्योंकि खेती तो कोई होती नहीं थी। सब लोग इधर उधर भागने लगे थे। और उस समय सनातन मर्यादा पूरा लूट चुका था, क्योंकि लोग खाने के लिए पीने के लिए एक दूसरे को मारने लूटने खसोटने लगे थे, और पूरा मतलब समझिए कि राज्य की दुर्व्यवस्था हो गई थी। तब राजा के ही कुलगुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया था, अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा कराई थी और राज्य को पुनः हरा भरा किया था। और जब राजा पुनः अपने राज्य वापस आ गए, तब इंद्र देवता ने वर्षा कराना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार राजा संवरण के आने पर सब प्रजा प्रसन्न हो गई और राज्य में शांति छा गया। तो फिर उन्हीं राजा संवरण ने 12 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार गंधर्व कहता है कि मैंने ये कहानी बता दिया किस प्रकार राजा संवरण की शादी सूर्य की बेटी तपती से हुई। और चूंकि तपती जो है आप ही के खानदान में थी, इसी राजा संवरण की पत्नी थी और संवरण आप ही के खानदान के थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को तपती नंदन कह करके संबोधित किया है, क्योंकि उन्हीं तपती के लड़के कुरु हुए और उन्हीं कुरु वंश में आप लोगों ने जन्म लिया है। इसीलिए आप लोगों को कौरव भी कहा जाता है, आप लोगों को कुरुवंशी भी कहा जाता है। और उसी कुरु वंश में पुरु भी उत्पन्न हुए, इसीलिए आपको पौरव भी कहा जाता है। और उसी कुरुवंश में भरत भी उत्पन्न हुए, इसीलिए आप लोगों को भारत भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने बता दिया कि क्यों आप लोगों को तपती नंदन मैंने कहा। अब आप लोग भी एक पुरोहित बनाइए और उसी पुरोहित की सहायता से इस धरती का उपभोग करिए। इस प्रकार 172वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 173वें अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 173 की ओर जाते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि गंधर्व की बात सुन करके अर्जुन ने कहा कि आपने जो वशिष्ठ जी की बात कही, उनकी तपस्या बताई कि वो लोग तपस्या से बारिश करा दिए, तो यह सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई। आप बताइए कि उन ऋषि का नाम वशिष्ठ क्यों पड़ा? मैं जानना चाहता हूँ उनकी कहानी। जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित वशिष्ठ मुनि थे वह कौन थे? तब गंधर्व ने बताया कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था और वशिष्ठ जी काम क्रोध सबको जीत चुके थे। एक बार विश्वामित्र की उनसे बहुत लड़ाई हुई थी, विश्वामित्र ने उनके 100 बेटों को मरवा दिया था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ सह गए और विश्वामित्र से उन्होंने बदला नहीं लिया और इस तरह से वह बहुत ज़्यादा
मतलब क्या कहा जाता है, क्षमाशील मुनि थे। और उन्हीं की कृपा से आपके राजाओं ने, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने इस धरती पर अधिकार प्राप्त किया था और इस धरती को लंबे समय तक उन्होंने भोगा था। इसलिए जो भी इस धरती को जीतना या राज्य चाहता है उसको चाहिए कि एक अति उत्तम ब्राह्मण को, जो जितेंद्रिय हो, गुणवान हो, उसको अपना पुरोहित बना ले। इस प्रकार महाभारत का 173वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 174वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कहानी होती है कि वशिष्ठ जी ने किस प्रकार से अपने क्षमा बल के प्रभाव से विश्वामित्र जी को भी हरा दिया। तब अर्जुन ने कहा कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी तो बड़े दिव्यात्मा लोग थे, उनके बीच में झगड़ा क्यों हुआ? तो वो कहानी बताते हैं कि गाधी नाम के एक राजा थे और वो कुशिक नाम के ऋषि के और कुशिक नाम के राजा के पुत्र थे। तो उस गांधी नाम के राजा का लड़के हुए विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे और समझिए कि उनकी बड़ी पूछ थी। वह शिकार खेलने गए, शिकार खेल करके वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए और वशिष्ठ जी ने उनका बहुत सम्मान किया। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जो हर इच्छाओं को पूरा करती थी। तो जब विश्वामित्र ने देखा कि वह गाय अकेले ही सारी सेना, सारे मंत्रियों की समस्त भोजन पानी सब चीज़ों की आपूर्ति कर दे रही है, तो बड़े खुश हुए कि ऐसी गाय तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। और उस गाय का नाम था नंदिनी। तो उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि आप 10 करोड़ गाय ले लीजिए या पूरा मेरा राज्य ही ले लीजिए, लेकिन ये गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र ने बहुत मनाया कि महाराज आपको क्या पड़ी है, इस गाय को मेरे पास रहने दीजिए, मैं क्षत्रिय हूँ, देखिए अगर आप गाय नहीं देंगे तो मैं छीन के लेके चला जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर तुमको लगता है कि तुम छीन ले जाओगे तो छीन ले जाओ। तो उनके कहने पर विश्वामित्र जी ने क्या किया कि अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि भाई गाय को छीन ले जाइए। लेकिन उस गाय ने वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या आप मुझे त्याग रहे हैं या कि बलपूर्वक ले जा रहे हैं? तो उनके कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये विश्वामित्र जो है बलपूर्वक लेके जा रहे हैं। तब नंदिनी नाम के गाय ने कहा कि देखिए अगर ऐसी बात है तब मैं इन लोगों को मजा चखाती हूँ। और नंदिनी ने क्या किया कि अपने हुंकार मात्र से ढेर सारे सैनिक उत्पन्न किए और उन सैनिकों ने क्या किया, विश्वामित्र की सारी सेनाओं को मार करके पराजित कर दिया। और इस प्रकार से नंदिनी ने क्या किया कि ढेर सारे मलेच्छ राक्षसों की उत्पत्ति की, जिन्होंने विश्वामित्र की सेनाओं को बहुत दूर भगा दिया, 3 योजन दूर तक भगा दिया। और विश्वामित्र क्रोधित होकर के क्या किए कि बहुत सारे दिव्यास्त्र का उपयोग वशिष्ठ जी के ऊपर करने लगे कि वशिष्ठ जी को मार डालेंगे, लेकिन वशिष्ठ जी को कुछ नहीं कर पाए, वशिष्ठ जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तब जाकर के विश्वामित्र ने देखा कि ये क्षत्रिय बल का क्या फायदा जब ब्राह्मण बल के सामने ये फेल हो जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा, धिक् क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, इस क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज का बल ही वास्तविक बल है। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने तपस्या में ही अपना मन लगाया और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। फिर विश्वामित्र जी भी खुद ब्राह्मण हो गए और इंद्र के साथ सभा में बैठने के अधिकारी हो गए। इस प्रकार 174वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।